अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जी। आज 16 अगस्त 2023 और बुध का दिन है। पहली खबर तो है ओमान टीआरए की जानब से। ओमान टेली कम्युनिकेशन रेगुलेशन अथॉरिटी जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि अभी ट्रायल होगा 3G सर्विस को बंद करने का और फ्यूचर में फिर टोटली बंद कर दी जाएगी। आने वाले 3-4 महीनों में, इस यानी लास्ट क्वार्टर में ओमान में 3G की सर्विसेज मुकम्मल बंद करने के ऊपर ट्रायल होगा। जिस तरह अर्ली वार्निंग सिस्टम का ट्रायल किया है ना उन्होंने, कि सिस्टम सब कुछ ओके है, उसी तरह इसको बंद करने का भी करेंगे। और फिर क्या है कि एक दिन आएगा फुल बंद हो जाएगी और एक्सपेक्टेड है कि 2024 के पहले क्वार्टर में 3G ओमान से गायब हो जाएगी, 4G और 5G ही चलेगी। सो इस ट्रायल के बाद फ्यूचर में अनाउंसमेंट हो जाएगी। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिवाइसेस 4G और 5G सपोर्ट नहीं करेंगी उनको इंपोर्ट करने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी जल्दी, ताकि फ्यूचर में जो भी डिवाइस ओमान में आए मोबाइल डिवाइस और उसमें 3G सर्विस है तो वो नहीं आ सकेगी। 4G 5G सपोर्ट करते हैं तो वो आएगी डिवाइस। यानी मोबाइल फ़ोन अगर आपका 3G 4G 5G सपोर्ट नहीं करता तो उसको ओमान में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली कंपनियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, अगर आपके पास है तो वो फिर आपने खुद ही उसको भुगतना है कि जी 4G क्यों नहीं चलती तो 5G क्यों नहीं चलती। बहरहाल आजकल मोस्ट 99% डिवाइसेस में है। बहुत पुराने मॉडल्स या कुछ कह लें कि सस्ते वस्ते मोबाइल जो हैं उनमें ये फीचर नहीं होता, वरना एलटीई जो है वो वॉइस ओवर एलटीई जो है वो हर मोबाइल में है आजकल। और दूसरा है अल्लाह आपका भला करे जिनमें अ, वो एंड्रॉयड जो नहीं भी हैं, एंड्रॉयड कहता हूँ, एंड्रॉयड जो नहीं भी हैं, आईओएस जो नहीं भी हैं, या वो फ़ोन जो टच नहीं है छोटे-छोटे, उनमें भी जो है ना वॉइस ओवर एलटीई फीचर होता है। तो आपने इसमें परेशानी होना कि जी केड़ा मोबाइल चलेगा केड़ा नहीं चलेगा, मोस्टली चलेंगे। बहुत कम डिवाइसेज़ हैं जो नहीं चलेंगी। और उसके बाद ख़बर है जी अल्लाह आपका भला करे, ओमान टूरिज़्म मिनिस्ट्री की जानब से कुछ दिन कबल भी ख़बर आई थी, जो लोग बगैर किसी रेंट के, बगैर किसी एग्रीमेंट के या बगैर लाइसेंस के रूम्स जो हैं या फ्लैट कह लें, कोई भी जगह जो है वो रेंट पे देते हैं डेली बेसिस पे, जो आजकल सलाला में होता है, आजकल नहीं खरीफ के सीज़न में जो होता है, तो उनको भी जो है ना वार्न किया गया है। बहुत सारे लोगों को जुर्माने भी होते हैं और इस चीज़ को भी रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है कि जो भी लोग ये एक्टिविटी करें वो लाइसेंस भी लें, गवर्नमेंट को टैक्स भी जाए और चीज़ें भी मॉनिटर हों। और जो है वो था ना, अल्लाह आपका भला करे, दुनिया का दुनिया का क्या था, वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन वेसल जो है वो ओमान पहुंच चुका है शिप। और फ्यूचर एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर होने जा रही है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन एनर्जी कितनी कारआमद है। वैसे गड्डियां के टायरां में भी नाइट्रोजन पाते हैं ठीक है ना। और क्या है, एक और ख़बर थी यार, बड़ी ज़बरदस्त ख़बर थी। सलाला दुफार खरीफ गला ख़राब है, सारे ख़बरें मिक्स हो गई ने। तो खरीफ का एंड हो रहा है, देखो खरीफ का एंड हो रहा है, तो दोफार म्यूनसिपलिटी ने अनाउंसमेंट की है जी कि मज़ीद कुछ टूरिज़म एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाएंगी वहाँ पे दोफार में। और लोगों को जो है एक ज़बरदस्त मौका जो है खरीफ के ख़त्म होते होते फराहम किया जाएगा कि वो दिल भर के खुश हों और भरपूर तरीके से खरीफ को सी ऑफ किया जाए। और बाकी वही है, बारिशों का है कि जी बारिशें होंगी, लेकिन मस्कज के साथ जी बदल आते हैं तो दस्ती गायब, जितनी स्पीड से आते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से गायब हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बड़ा गला ख़राब है साजिद, बुखार, टेम्परेचर, सर्दी, तबाही। तो अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।